Yes, good afternoon, students. How are you? How are you, students? बोर्ड क्लियर है आपके? ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस, कम ऑन द टॉपिक स्टूडेंट्स. और टॉपिक इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अपना जो टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है. इसमें हमने कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया है. अपना जो टॉपिक नेक्स्ट जो है वो काफी शॉर्ट में है, बट उनको स्टार्ट करने से पहले आज हम पहले रिकॉल करते हैं. ओके, तो हम रिकैप कर लेते हैं. जो हमने डिस्कस किया, जो हमने रीड किया, उनको मैं थोड़ा शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. 1 सेकेंड. ओके, तो अपनी जो गवर्नमेंट है उसमें कितनी लेवल्स है? हाउ मेनी लेवल्स इन आवर गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट? देयर आर 3 लेवल्स. ओके, कितने लेवल्स स्टूडेंट्स हैं? 3. आप क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे साथ में. ओके, 3 लेवल्स इन आवर इंडियन गवर्नमेंट. कितने लेवल्स अपने यहाँ पर? Okay, very good, Lipika. There are 3 levels. Okay, first is national level, second state level, and third is local level. Okay, how many states in our country? States and union territories. How many states and union territories in our India? Give me answer. Very good. 8 states and union territories. How many union territories in India? Very good. 8 union territories. Very good students. Yes. नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था उसमें एक पॉइंट था जो हमने राज्यसभा डिस्कस किया था. मैं उसको एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा. ओके, बट उससे पहले आप बताइए कि अपने जो पंचायती राज सिस्टम है, ग्राम पंचायत है, ये कौन से लेवल में अपना वर्क करती है? ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायती राज सिस्टम में कौन से लेवल पर अपना वर्क करती है? यस, 8 सही है. बट ये बताइए, पंचायती राज सिस्टम है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद, ये कौन से? वेरी गुड, ये लोकल लेवल पर अपना वर्क करती है. ओके, हाउ मेनी हाउसेज इन आवर पार्लियामेंट? हाउ मेनी हाउसेज इन आवर पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं? मोहित यादव, आप भी बताइए आंसर. वेरी गुड, 2 हाउसेज है. ओके, एंड ऑर्गन्स कितने हैं? ऑर्गन्स 3 हैं. 2 हाउसेज के जो नेम है वो कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा. विच इज द अपर हाउस? विच इज द अपर हाउस? इनमें से अपर हाउस कौन सा है? 2 हाउसेज में से अपर हाउस किसे कहता है? वेरी गुड, राज्यसभा का. एंड लोअर हाउस किसे कहेंगे? लोकसभा. ओके, which is the permanent organization, which is the permanent house in our parliament? अपने जो पार्लियामेंट है इनका परमानेंट हाउस कौन सा है? उदय सेन, चैप्टर नंबर 21. उदय सेन अभी क्वेश्चन ही पूछता है कि चैप्टर कौन सा? अपर हाउस कौन सा है? अब परमानेंट हाउस कौन सा है? मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इज द परमानेंट हाउस इन आवर पार्लियामेंट? वेरी गुड, राज्यसभा. ओके,
क्लियर है स्टूडेंट्स? में साथ में ये समझा है चैप्टर, आपने रीड भी किया है, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर राइट है। ओके, हाउ मेनी टोटल, हाउ मेनी मेंबर्स इन और लोकसभा? प्रेजेंट में अपने कितने लोकसभा मेंबर्स हैं? लोकसभा में कितने मेंबर है प्रेजेंट में? वेरी गुड। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। वेरी गुड। प्रेजेंट में है अपने 545, बट मैक्सिमम 552 हो सकता है। कुछ जो सीट्स है वो रिजर्व रखी जाती है किसी कंडीशन के लिए। ओके, नेक्स्ट अपना जो था राज्यसभा है, इसमें क्या था, लोकसभा को मैंने आपको बता दिया कि अपने जो कंट्री है इनको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया जाता है, वहां से जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं, जो कॉमन पीपल है, जो भी अपन लोग है, वो सब वोट करते हैं, जिसको मेजोरिटी मिलती है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, वो एमपी बन जाता है। ओके, लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें एमपी बनते हैं। एंड नेक्स्ट अपना जो था वो था राज्यसभा। तो राज्यसभा हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं और बता देता हूँ राज्यसभा को। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। ओके, राज्यसभा कौन सा हाउस होता है? अपर सभा। लोकसभा का आप ध्यान रखना, लोक आ रहा है, एल मीन्स आ रहा है लोअर हाउस। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा हो गया? अपर हाउस हो गया। ये अपर हाउस है, इसे ही परमानेंट भी कह सकते हैं अपन। ओके, परमानेंट हाउस भी इसे कह सकते हैं। और इसे परमानेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये डिजोल्व नहीं हो सकती, जैसे अपने लोकसभा डिजोल्व हो जाती है ना, इसे भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। इसके जो मेंबर्स है, एवरी आफ्टर 2 ईयर जो है, इसके 1/3 जो मेंबर्स है उनको वापस बुला लिया जाता है स्टेट के अंदर, और उसकी जगह दूसरे भेज दिए जाते हैं, फिर वो 6 ईयर्स के लिए जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए हम कहते हैं इट इज ए परमानेंट हाउस। ओके, अब देखिए इसके जो मेंबर्स है वो मैंने उस दिन बताया था, उसमें कुछ एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, मीन्स विधानसभा। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा। ओके, तो विधानसभा से जो मेंबर्स है, विधानसभा से कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। ओके, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली होता है। ओके, देवांश यादव, आपने क्वेश्चन पूछा है लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपके जो आंसर है वो दोनों ही सही है। 545 भी है एंड 543 भी। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 543 है, ओके, वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो 543 है वो इलेक्टेड मेंबर्स है, एंड जो 2 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्टेड मेंबर्स, तो इलेक्टेड मेंबर्स कौन से हो गए? 543। ओके, और टोटल पूछे जाए तो टोटल होते हैं इसमें 2 प्लस किए 543। क्लियर है? जो 2 मेंबर्स है वो एंग्लो इंडियंस से रहते हैं, फारसी, यहूदी, इस तरह के जो लोग रहते हैं जिनको कुछ वोटिंग जो जीतते नहीं है, तो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर देता है, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, वो नॉमिनेटेड। इलेक्टेड 543, नॉमिनेटेड 2, और टोटल मेंबर्स 545। ओके, तो आंसर अपना 543 भी राइट है और 545 भी राइट है, बट ये कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है आयुष? और कुछ पूछना है? देवांश यादव, क्लियर है आपका ये पॉइंट? देव्यांश, ओके, और किसी को कुछ पूछना है?
और इसके जो मेंबर्स है वो कहाँ से जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। लास्ट के मैंने कुछ बताया था बट वो सेंटेंस प्रॉपर नहीं हो पाया था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में से मेंबर्स जाते हैं। इनके कितने मेंबर्स जाएंगे ये वहां की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं। ओके, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर भेजे जाते हैं। अपने राजस्थान से कितने जाते हैं मेंबर्स। राज्यसभा में अपने 10 मेंबर्स जाते हैं। ओके, लोकसभा में 25 मेंबर्स जाते हैं और यूपी से सबसे ज्यादा जाते हैं। तो ये मेंबर्स कितने जाएंगे ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पे, और वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल कितनी सीट है इस पर डिपेंड करता है। फिक्स नहीं है कि हर जगह से इक्वली जाएंगे। यस, तो राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, they are elected by the member of the state legislative assemblies for a period of 6 years। ये जो कैंडिडेट्स जाते हैं कितने टाइम के लिए जाते हैं, 6 इयर्स के लिए। बट जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 5 इयर्स के लिए जाते हैं। राज्यसभा अपर हाउस है तो मींस इनका टाइम भी ज्यादा हो गया, मींस 6 इयर्स के लिए। ओके, और मेन चीज ये है कि जो राज्यसभा रहता है इसका जो हेड रहता है, ओके, प्रिसाइड जो ऑफिसर रहता है वो होता है अपना वाइस प्रेसिडेंट। ओके, कौन रहता है, जो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। और जो लोकसभा है उसकी जो अध्यक्षता करता है, मॉनिटरिंग करता है, मींस वो होता है अपने स्पीकर, उसे हम बोलते हैं स्पीकर। ओके, बट जो राज्यसभा का जो हेड रहता है, प्रिसाइड ऑफिसर रहता है या जो हेड रहता है उसे हम वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इसको वाइस प्रेसिडेंट को जो भी पेमेंट मिलती है वो राज्यसभा के हेड के रूप में मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट के नाम से उसको कुछ भी पेमेंट नहीं मिलती, जीरो मिलती है। उसको जो भी पेमेंट मिलेगी वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलेगी। ओके, इसे हम बोलते हैं, यहाँ तो लोकसभा में तो स्पीकर हो गया और राज्यसभा में उसे हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन। और ये चेयरमैन कौन रहता है, वाइस प्रेसिडेंट। एंड आपको पता होना चाहिए वो जो वाइस प्रेसिडेंट, अपने वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है। Yes, give me answer, Ritika. Who is our vice president? Give me answer, anyone. Who is our vice president? Anish, Devansh. Deepika Aditya Srivastava, Anish, give me answer. Who is our vice president? तो वाइस प्रेसिडेंट है यही अपने राज्यसभा के चेयरमैन। नरेंद्र मोदी कोई मत लिखना, अगर कोई लिख भी रहा है तो मत लिखना। अशोक गहलोत भी कोई नहीं लिखेगा। इतना लॉन्ग तो नेम ही नहीं है, बस आपको शॉर्ट में लिखना है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ रहा है आंसर। Who is our vice president? M. Ramanaidu। ओके, यस, तो ये अपने क्या रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं अपने ये। अब देखिए टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में। वेरी गुड, वेंकैया नायडू सही है। देवांश, एम वेंकैया नायडू। ओके, यस, तो अपने टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं राज्यसभा में। जो टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो मेंबर्स की वो हो सकती है 250, बट परसेंट में 250 नहीं है, परसेंट में 245। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। लोकसभा में 552 हो सकती है मैक्सिमम एंड राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, बट परसेंट में 245। ये जो मेंबर्स होते हैं इनका भी डिवाइडेशन होता है। 238 मेंबर्स तो लेजिस्लेटिव असेंबली में से जाते हैं एंड 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ओके, ये जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ये 12 मेंबर्स जो रहते हैं ये आर्ट्स में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, इस तरह से ये काफी टैलेंटेड पर्सन होते हैं
कल्चर में है ना, तो उन्हीं को इसमें नॉमिनेट किया जाता है। 12 मेंबर्स, लोकसभा 2 मेंबर्स एंड राज्यसभा 12 मेंबर्स। दोनों में डिफरेंस जरूर आपको पता होना। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेसिडेंट। अपना जो थर्ड ऑर्गन है और गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का जो थर्ड ऑर्गन है वो कौन सा है? वो प्रेसिडेंट है। ओके, यस। प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट कौन है? हु इज आवर प्रेसिडेंट? अपने भारत के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? लिपिका, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिपिका श्री रामनाथ कोविंद। वेरी गुड। तो अपने प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन तो सेकंड थे लिपिका। ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन तो क्या थे? सेकंड थे। फर्स्ट थे अपने डॉक्टर प्रसाद। क्लियर है? आप इनको नोट आउट कर लिया कीजिए। Yes. The president is elected by the member of the Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative. अब देखिए प्रेसिडेंट को हम कैसे इलेक्ट करते हैं। एक फर्स्ट बात तो यह है कि उनका जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली होता है, कि इंडियन जो है सिटीजन जो भी है, जो अपन पीपल है, ये डायरेक्ट वोट करके इलेक्ट नहीं करते। ओके, तो फिर इसको इलेक्ट कौन करता है? देखिए, लोकसभा के मेंबर्स, ओके, राज्यसभा के मेंबर्स एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है जो स्टेट्स के अंदर, तो ये तीनों मिलकर, ओके, ये मिलकर, इसके अलावा जो दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर्स भी है, यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो मींस कौन कौन? लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। क्लियर है? आया आपको समझ में? लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और बट आपके इतना ही है, इनका जो सिस्टम रहता है कि ये किस तरह से उसमें इलेक्ट करते हैं, और ये जो इनके मेंबर्स रहते हैं, इनकी जो वोटिंग की वैल्यू रहती है, और नॉर्मल जो अपने इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनके से थोड़ा सिस्टम इनका अलग होता है। बट वो आपकी क्लास में नहीं है, उसमें कैलकुलेशन डिफरेंट होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इस तरह से मेंबर्स करते हैं। कितने टाइम के लिए करते हैं? 5 ईयर्स के लिए इनका जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, या उनको राष्ट्रपति बनाया वो 5 ईयर्स के लिए मनाया जाता है। एंड जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। वो इज द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। तो अपनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हेड कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है तो उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। एंड जो हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पर स्टेट मीन्स क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है हेड ऑफ कंट्री। ओके, कुछ जगह कंट्री के लिए स्टेट वर्ड यूज किया जाता है। तो अपने जो देश के जो हेड रहते हैं, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने कंट्री का के फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं, पहले नागरिक, ओके, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, क्लियर है? प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर्स के लिए होता है। जो भी मिनिस्टर थे वो सब 5 ईयर्स के लिए होता है। ओके, तो अपने हेड ऑफ कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। राज्यसभा में प्रेजेंट में कितने मेंबर्स है? 240।
ओके 245 प्रेजेंट में राज्यसभा में 245। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है अपने प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, प्राइम मिनिस्टर देखिए इलेक्शन होते हैं, और आपको राज्यसभा का बताया मैंने, उसी तरह उससे पहले था आपने लोकसभा का। अपने पूरी कंट्री के अंदर होते हैं, डिफरेंट पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, उस पार्टी का जो हेड होता है, ओके, उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। 5 इयर्स तक, खुशहाल 5 इयर्स तक रहता है प्रेसिडेंट का भी टाइम। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो वापस प्रेसिडेंट भी बन सकता है, बट वन टाइम में वो 5 इयर्स के लिए होता है। यस, तो प्राइम मिनिस्टर है जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, और जिनको सबसे ज्यादा सीट मिलती है, सीट का मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं कि शादी में गए वहां पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है और उसमें बैठ गए कि मुझे सीट मिल गई, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन होते हैं जिनको सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है, ओके, उससे हम बोलते हैं सबसे ज्यादा सीट मिलना। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिल जाती है, तो उस पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ओके, फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, प्रेसिडेंट को उनका नेम देता है, प्रेसिडेंट उनको ऑथ दिला देता है, शपथ दिला देता है, तो ये डिफरेंट मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं। The Prime Minister is the head of the central government and all powers rest in his or her hands. और ये सेंटर में रहता है, सभी पावर इसके हाथ में रहती है। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द हेल्प इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफ हर फंक्शन बाय स्पेशली चूजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स लुक आफ्टर सेपरेट डिपार्टमेंट। ये जो मिनिस्टर्स रहते हैं इनके डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा होम मिनिस्टर जो अपने अमित शाह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस तरह से मिनिस्टर रहते हैं, उनके पास में अपने डिपार्टमेंट देते हैं, और उनको ये डिपार्टमेंट कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, उनसे वो डिपार्टमेंट वापस भी ले सकते हैं, किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। तो ये बात रहती है अपने प्राइम मिनिस्टर के पास में। दीज मिनिस्टर्स जैसे हो सकते हैं डिफेंस के, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह से काफी मिनिस्टर्स होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड दीज मिनिस्टर्स मेक अप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी है, और बाकी मिनिस्टर जैसे अपने अमित शाह जी हैं और निर्मला सीतारमन जी है ना। तो इस तरह से काफी मिनिस्टर भी है, मिलकर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, यानी मंत्रिमंडल बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम बन जाता है। यस, क्लियर है यहाँ का आपको? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में कुछ प्रॉब्लम है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री होगा, तो हम बोल सकते हैं हेड ऑफ कंट्री। और नॉर्मल पार्टिकुलर स्टेट की बात आएगी, जैसे अपने राजस्थान की, तो उसमें लिखा हुआ हेड ऑफ ईच स्टेट, उसमें ईच वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो मीन्स पार्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में बात होगी। ईच नहीं लिखा तो डायरेक्ट कंट्री की बात। तो ईच स्टेट का जो हेड होगा तो वो तो होते हैं, ईच स्टेट मीन्स गवर्नर। ओके, अगर ईच नहीं आया तो मीन्स प्रेसिडेंट हो जाता है। ये आप लोगों को अंडरस्टूड होता है कि हम इसमें कंट्री के लिए बात कर रहे हैं या स्टेट के लिए। यस, नेक्स्ट आपके है टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट। लॉज फॉर ईच स्टेट आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ की जो विधानसभा होती है वो कानून बनाती है। मेंबर्स डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर 5 ईयर। जिस तरह से सेंटर में लोकसभा रहती है, उसी तरह स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सेम प्रोसेस से वहाँ इलेक्शन होते हैं, पीपल है वोटिंग करती है, जिनको मेजोरिटी मिलती है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। कितने टाइम्स के लिए बनती है? ओके, और जो हेड होता है स्टेट, ईच स्टेट गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और हेड ऑफ ईच स्टेट होता है गवर्नर होता है। ओके, और इनका इलेक्शन कितने टाइम के लिए होता है?
5 ईयर्स के लिए होता है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं सेम उसी तरह से इसकी भी काउंसिल और मिनिस्टर रहती है, चीफ मिनिस्टर के, और डिफरेंट उसमें मिनिस्टर्स रहते हैं और ये सब मिलकर उस स्टेट की गवर्नमेंट को चलाते हैं। द हेड ऑफ ईच स्टेट इज द गवर्नर, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, 2 स्टेट्स में भी हो सकते हैं, एक गवर्नर वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। और ये जो गवर्नर है इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। तो अपने जो राजस्थान है वहां के गवर्नर कौन है, गिव मी नेम, हु इज आवर गवर्नर, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर कौन है, बताइए आंसर। आई एम गेटिंग नकुल, हु इज आवर गवर्नर, नहीं पता। श्री कल्याण सिंह है या और कोई है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, आप बताना नहीं। द कोर्ट्स, अब देखिए आपको पता है कोर्ट्स भी होते हैं, ओके। तो जो कोर्ट्स के भी लेवल्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी दिल्ली में होता है, हाई कोर्ट है वो स्टेट में होते हैं, है ना। तो इस तरह से कोर्ट्स भी रहते हैं जहाँ पर फैसले वगैरह होते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फील्स दैट हिज हर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड, he or she can approach the courts for justice, कोर्ट में जा सकते हैं, जस्टिस के लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एट न्यू दिल्ली, और अपने इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और हर स्टेट के अंदर भी हाई कोर्ट रहता है, ओके। इट्स डिसीजन ऑन एनी मैटर्स इज फाइनल, और सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट, और स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट रहता है वहाँ का हाईएस्ट कोर्ट रहता है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रहते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हैं। और ये सब क्या करते हैं, अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, कलराज मिश्र, कुशाल, राइट, कुशाल का आंसर राइट है बिल्कुल। तो इस तरह से क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल्स के भी क्या रहते हैं, कोर्ट्स रहते हैं। वेरी गुड, तो आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ है। जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पहले पूछेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।